सत्संगत जी प्यार से कहिए जी। धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, आज के इस भागदौड़ भरे संसार में जहाँ हर इंसान एक अनजानी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, क्या आपने कभी रुककर अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? बाहर की दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान मकान, समाज में रुतबा और नाम, लेकिन फिर भी जब रात को हम बिस्तर पर जाते हैं तो मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरा खालीपन और अशांति महसूस होती है। ऐसा क्यों है कि आज इंसान छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है? क्यों हमारी खुशियाँ पल भर में गायब हो जाती हैं? हमारे पूज्य सतगुरु और निरंकारी मिशन के दिव्य महापुरुष हमेशा अपने विचारों में एक बहुत ही गहरा अध्यात्म नियम समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे इस भौतिक संसार के कुछ नियम हैं, वैसे ही इस रूहानियत की दुनिया के भी कुछ अटल नियम हैं। हमारे जीवन के भीतर कुछ ऐसी आत्मिक ऊर्जाएं होती हैं जिन्हें यदि हम संसार के शोर बाजार में लाकर बिखेर दें तो हमारा आत्मिक बल कमज़ोर हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम उन बातों को सहजता के साथ केवल अपने और इस निरंकार दातार के बीच रखें तो दुनिया का बड़ा से बड़ा तूफान, कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकती। सत्संग जी, आज की यह विशेष वीडियो कोई सामान्य मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि यह संतों महापुरुषों के प्रैक्टिकल जीवन के अनुभवों का वह निचोड़ है जो आपके जीवन को जीने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम उन 5 विचारों को, उन 5 गुप्त रहस्यों को अपनी गहराई से समझेंगे जो एक गुरसिक को संसार में रहते हुए भी एक कमल के फूल की तरह निर्लेप, शांत और स्थिर रखते हैं। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आज के एक एक शब्द को केवल कानों से मत सुनिएगा, बल्कि इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दीजिए, क्योंकि आज का यह सत्संग आपके जीवन में सहजता और शुक्राने का एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। तो शुरू करते हैं वह पहला नियम। सत्संगत जी, हम इंसानों की एक बहुत पुरानी आदत होती है, जब भी हमारे दिमाग में कोई नया विचार आता है, कोई नई योजना बनती है या हम जीवन में कुछ बड़ा करने की तैयारी करते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी छटपटाहट पैदा हो जाती है। हम चाहते हैं कि तुरंत अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को बता दें कि देखो, मैं यह बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप अपनी उस योजना का ढिंढोरा पीटना शुरू करते हैं, उस काम की ऊर्जा बिखर जाती है और अंत में वह काम बनते बनते बिगड़ जाता है? ऐसा क्यों होता है? अध्यात्म का नियम कहता है कि ईश्वर हमेशा मैं यानी अहंकार करता है, जबकि रजा और समर्पण हमेशा अत्यंत शांत और मौन होते हैं। निरंकारी मिशन का सबसे मुख्य और बुनियादी सिद्धांत यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता केवल और केवल यह निरंकार दातार है। पत्ता भी हिलता है तो इसकी रजा और हुक्म से हिलता है। जब एक गुरुसिक के मन में कोई विचार आता है या भविष्य के लिए कोई परमार्थिक या सांसारिक योजना बनाता है तो उसका पहला दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वह इस विचार को इस दातार की देन माने। लेकिन जब कोई काम पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं तो अनजाने में हमारे भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लेता है। हमारे अंदर का मैं जाग जाता है कि यह मैं करने जा रहा हूँ, यह मेरी बुद्धि है, यह मेरी योजना है। और जहाँ मैं आ जाती है वहाँ से निरंकार की ओट, उसका शुक्राना और उसकी बरकत धीरे धीरे सब कम होने लगती है। अध्यात्म का एक बहुत ही वैज्ञानिक नियम है ऊर्जा का संरक्षण। जब आप अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा करते हैं तो आपकी वह मानसिक ऊर्जा जो उस काम को करने में लगनी चाहिए थी, वह केवल बातों में और प्रशंसा बटोरने में नष्ट हो जाती है। इसके अलावा इस संसार में हर व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखता। जब आप अपनी अधूरी योजनाएं दुनिया के सामने रखते हैं तो लोगों की ईर्ष्या, उनके नकारात्मक विचार और उनकी अनचाही शंकाएं आपके आत्मबल पर सीधा प्रहार करती है। आप भ्रमित हो जाते हैं, आपका फोकस टूट जाता है। इसलिए एक परिपक्व गुरसिक अपनी योजनाओं को केवल इस निरंकार के चरणों में अरदास के रूप में रखता है और शांत रहकर अपने कर्म को अंजाम देता है। सत्संग जी, सत्य को समझने के लिए हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन और दिव्य जीवन की गहराइयों में उतरना होगा। बाबा जी का पूरा जीवन सहजता का एक जीवंत ग्रंथ था। जब सन 1980 में बाबा जी ने मिशन की बागडोर संभाली तो देश और दुनिया की परिस्थितियां अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन बाबा जी के मुखमंडल पर हमेशा एक अलौकिक शांति रहती थी। उन्होंने अपने पूरे 36 वर्षों के गुरु काल में कभी भी किसी योजना का पहले से ढिंढोरा नहीं पीटा, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंकारी समागमों का आयोजन हो, समाज सुधार के बड़े बड़े कार्य हों, पर्यावरण संरक्षण के लिए लाखों पेड़ लगाना हो या दुनिया भर में ब्लड डोनेशन के विशाल कैंप स्थापित करना हो। इन सब की योजनाएं बेहद शांत और मौन रूप में तैयार होती थी। बाबा जी कभी भी मीडिया के सामने या मंचों पर आकर यह नहीं कहते थे कि हम भविष्य में यह करने वाले हैं। वह तिनका तिनका जोड़कर बिना किसी शोर शराबे के केवल निष्काम भाव से मानवता की सेवा में लगे रहते थे। जब वह कार्य पूरी तरह संपन्न होकर धरातल पर उतर आता था तब दुनिया को पता चलता था कि कितनी बड़ी क्रांति हो चुकी है। सत्संग जी, एक बार एक पत्रकार ने बाबा जी से पूछा कि हुजूर, आप इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं इतनी शांति से कैसे पूरी कर लेते हैं? तो बाबा जी ने अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ फरमाया कि जब काम निरंकार का है और करने वाला भी यही निरंकार है तो फिर दास को शोर मचाने की क्या आवश्यकता है।
दास का काम तो केवल इसके हुक्म में रहकर सहज भाव से सेवा करना है। यह वचन हमें सिखाता है कि असली शक्ति प्रचार में नहीं बल्कि निरंकार के आश्रय चुपचाप कर्म करने में है। इस अवस्था को संतों ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में पिरोया है। करता करे न कर सके, गुरु कीन्हे सब होए, जहाँ मैं तहाँ आपदा, जहाँ तू तहाँ सुख होए। अर्थात जब तक इंसान समझता है कि मैं कर रहा हूँ तब तक बाधाएं आती हैं, लेकिन जब वह सब कुछ गुरु और निरंकार पर छोड़कर शांत हो जाता है तो कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। सत्संग जी इसे प्रकृति और हमारे वास्तविक जीवन के एक बहुत ही गहरे उदाहरण से समझते हैं। एक माली जब बगीचे में एक बहुत ही कीमती और सुंदर फल का वृक्ष उगाना चाहता है तो वह क्या करता है? वह बाजार से एक मजबूत बीज लाता है। अब विचार कीजिए, अगर वह माली उस बीज को जमीन के ऊपर खुला छोड़ दे ताकि आने जाने वाले हर इंसान को दिखे कि देखो मेरे पास कितना सुंदर बीज है और मैं यहाँ पेड़ उगाने जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आसमान में उड़ने वाले परिंदे उस बीज को चुनकर खा जाएंगे या कड़कती धूप उस बीज की नमी को सुखाकर उसे बेजान कर देगी। एक बुद्धिमान माली उस बीज को मिट्टी के गहरे अंधेरे में पूरी तरह से गुप्त और शांत रख देता है। वह बीज हफ्तों तक जमीन के नीचे अकेलेपन में रहता है। वह कोई शोर नहीं मचाता, वह दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं कराता, लेकिन उस शांत अंधेरे के भीतर वह बीज इस निरंकार की कुदरती शक्ति से जुड़कर नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। और फिर एक दिन बिना किसी ढिंढोरे के एक छोटा सा अंकुर जमीन फाड़कर बाहर आता है, जो धीरे धीरे एक विशाल, अडिग और मीठे फलों से लदा हुआ वृक्ष बन जाता है। सत्संग जी, हमारी योजनाएं भी हमारे विचारों के बीज हैं। इन्हें जब तक कर्म की मिट्टी में मजबूती न मिल जाए, इन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर इस निरंकार के आश्रय शांत रखना ही अध्यात्म की सच्ची समझदारी है। जो बर्तन हवा में ज़्यादा खड़खड़ाता है वह अक्सर अंदर से खाली होता है, और जो पूरी तरह भरा होता है वह हमेशा शांत रहता है। तो सत्संग जी, कर्म का बीज हमेशा मौन के अंधेरे में पनपता है। जो बीज उगने से पहले ही सतह पर आकर शोर मचाता है उसका अस्तित्व परिंदे चुग जाते हैं। अपनी योजनाओं को केवल दो ही गवाह दें, एक आपकी मजबूत मेहनत और दूसरा यह सर्वव्यापी निरंकार। तो अब दूसरी बात है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हम सब गलतियों के पुतले हैं। कभी हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार जैसी भावनाएं आ जाती हैं, तो कभी हमसे अनजाने में कोई भूल हो जाती है। जब इंसान अंदर से परेशान होता है, अपनी किसी कमजोरी या लत से जूझ रहा होता है, तो उसका मन करता है कि वह किसी के सामने अपना रोना रोए, अपना दिल हल्का करे। लेकिन ठहरिए, क्या आज के इस कलयुगी संसार में किसी के सामने अपनी कमजोरियों का तमाशा बनाना सही है? सत्संग जी, संसार में हर व्यक्ति मरहम लेकर नहीं घूम रहा। अधिकांश लोगों के हाथ में केवल नमक है, जो वे आपके जख्मों पर छिड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। निरंकारी मिशन हमें सहज अवस्था और आत्मानुभूति का मार्ग दिखाता है। जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें यह बोध होता है कि हमारा यह आत्मा इस पावन निरंकार का ही अंश है। लेकिन जब तक हम इस हाड़ मांस के शरीर में हैं, संसार का मायावी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता रहता है, जिससे हमारे भीतर कमियां या विकार आ जाते हैं। सत्संग जी, अब प्रश्न यह उठता है कि इन कमियों से मुक्ति कैसे पाई जाए? दुनिया का तरीका यह है कि लोग मित्रों के महफिल में बैठकर या रिश्तेदारों के सामने अपने दुखों और अपनी कमियों का रोना रोते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? लोग आपके सामने तो सांत्वना दिखाएंगे, लेकिन आपके जाते ही पीठ पीछे आपकी उस कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे, या भविष्य में कभी न कभी उस कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सत्संग जी, हमारी जो भी आत्मिक कमजोरी है, जो भी चरित्र की भूल है या मन का विकार है, उसे दुनिया के इंसानों के सामने प्रकट करने के बजाय केवल और केवल इस सच्चे पातशाह, सतगुरु और निरंकार के चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि यह निरंकार ही वह सच्चा वैद्य है जिसके पास हर आत्मिक बीमारी का इलाज है। जब हम एकांत में बैठकर पूरे अधीनता और तड़प के साथ इस दातार के आगे अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, मेरे भीतर यह कमी है, मैं बहुत कमजोर हूँ, आप कृपा करके मुझे इस विकार से बख्श लो, मुझे सुमति बख्शो, तो वह अरदास सीधे इस परमपिता परमात्मा के दरबार में कबूल होती है। सिमरन की शक्ति और साथ संगत के संतों के विचार हमारे मन के मैल को चुपचाप धो देते हैं और दुनिया को हमारी कमजोरी का पता भी नहीं चलता। इस संदर्भ में यदि हम सहसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज और उनके समय के अनन्य संतों के जीवन को देखें तो रूहानियत का एक अद्भुत और मजबूत अध्याय सामने आता है कि जब मिशन की शुरुआती दौर थी तब सत्संगत जी की संख्या बहुत कम थी और विरोधी ताकतें बहुत ज़्यादा थी। दुनिया के लोग संतों को तरह तरह के ताने मारते थे, उन्हें सामाजिक रूप से प्रताड़ित करते थे और उनके गृहस्थ जीवन में कई तरह की आर्थिक तंगियां और मानसिक परेशानियां खड़ी कर देते थे। लेकिन उन महान संतों की विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी भी किसी संसारी इंसान के आगे जाकर घुटने नहीं टेके, न ही कभी अपने लाचारियों और दुखों का विज्ञापन किया। इतिहास गवाह है कि शहंशाह जी स्वयं और उनके परम सिख आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तब उठकर इस निरंकार के चरणों में बैठ जाते थे। वे अपनी आंखें बंद करके आंसुओं के साथ अरदास करते थे कि हे दाता, परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, हमारे भीतर अभी उतनी शक्ति नहीं है
लेकिन हमें पूरा भरोसा केवल तुझ पर है। तू हमें बल बख्श ताकि हम इस सत्य के मार्ग पर अडिग रह सकें। वे अपनी हर कमजोरी, अपनी हर व्यथा अपने गुरु और निरंकार को बताते थे। परिणाम यह हुआ कि निरंकार ने उन्हें वह असीम आत्मिक बल और चुंबकीय व्यक्तित्व बख्श दिया कि जो विरोधी कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, वही लोग एक दिन उनके चरणों में आकर शीश झुकाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने साबित किया कि अपनी कमजोरी को केवल उसके सामने प्रकट करो जो उसे दूर करने की औकात रखता हो। बाबा बुल्ले शाह जी या संतों के वचनों में भी यह बात कही गई, अपने तन दी खबर न काई, साजन दी खबर ले आई, दुनिया दे सब वैद्य झूठे, मेरा वैद्य वो आप सहाय। अर्थात संसार के लोग हमारे दुखों का सही इलाज नहीं कर सकते। वह सच्चा वैद्य तो केवल यह निरंकार ही है जो बिना किसी को बताए हमारे सारे दुखों को हर लेता है। सत्संग जी इसे एक बहुत ही मजबूत और वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही कीमती लोहे की तिजोरी है जिसमें आपने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई, सोने चांदी के आभूषण और जरूरी दस्तावेज रखे हुए हैं। अचानक एक दिन आपको महसूस होता है कि उस तिजोरी के मुख्य लाक में थोड़ी खराबी आ गई। वह आसानी से खुल जाता है या उसका सुरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि आप एक बुद्धिमान इंसान होने के नाते बाजार के चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाएंगे कि सुनो भाइयों, मेरे घर की तिजोरी का ताला खराब हो गया है, वह कमजोर है। क्या आप अपने पड़ोसियों को बुला बुला कर दिखाएंगे कि देखो मेरी तिजोरी का लाक यहाँ से टूट रहा है? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं अपने घर में डकैती और बर्बादी को आमंत्रण दे रहे हैं। सत्संग जी, एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वह किसी को भनक तक नहीं लगने देगा। वह चुपचाप उस तिजोरी के निर्माता या एक बेहद भरोसेमंद विशेषज्ञ मैकेनिक को फोन करेगा। मैकेनिक आएगा, घर के अंदर बंद कमरे में उस लॉक को ठीक करेगा, अपनी फीस लेगा और चला जाएगा। दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि तिजोरी कभी कमजोर भी हुई थी। सत्संग जी, हमारा यह मन भी एक तिजोरी है और हमारे भीतर के विकार या कमियां इस तिजोरी का खराब लॉक हैं। इस लॉक को ठीक करने का हुनर केवल इस ब्रह्मांड के रचयिता, इस निरंकार दातार और सदगुरु के पास है। दुनिया के सामने अपनी कमियों का ढिंढोरा पीटना यानी अपने आत्मिक जीवन को लुटेरों के हवाले करना है। अपनी कमजोरियों को केवल इस सच्चे मैकेनिक अर्थात निरंकार के सामने रखिए ताकि वह इसे सहज ही ठीक कर दे। दुनिया के सामने फैलाया गया हाथ हमेशा लाचारी और भीख कहलाता है, लेकिन निरंकार के आगे झुकाया गया सिर हमेशा अधीनता और अरदास बनकर तकदीर बदल देता है। अपने जख्म केवल उसी को दिखाइए जिसके पास मरहम लगाने की ताकत हो। तमाशबीनों को जख्म दिखाने से दर्द कम नहीं होता, तमाशा और बड़ा हो जाता है। तो सत्संग जी, तीसरी बात है कि इंसान पूरे दिन दुनिया के थपेड़े खाने के बाद जब शाम को अपने घर लौटता है तो उसे सुकून की सांस मिलनी चाहिए। घर वह स्थान है जहां हम अपने सारे मुखौटे उतारकर पूरी तरह सहज हो जाते हैं। लेकिन आज के इस कलयुगी दौर की सबसे बड़ी त्रासदी जानते हैं क्या है? आज घरों के भीतर की बातें, पति पत्नी के आपसी वैचारिक मतभेद, सास बहू की नोकझोंक या भाई भाई का विवाद केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहता। वह पड़ोसियों की गपशप, रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के स्टेटस या रील्स का हिस्सा बन जाता है। सत्संग जी, याद रखिए, जिस घर की दीवारें अपने भीतर के रहस्यों को बाहर की हवाओं को सौंपने लगे, उस घर की बुनियाद में कभी बरकत और शांति नहीं टिक सकती। आज हम निरंकारी नजरिए से समझेंगे कि कैसे गुरु सिख अपने घर के विवादों को विवेक के साथ भीतर ही सुलझाता है और अपने घर को सत्संगत की तरह पवित्र बनाए रखता है। सत्संग जी, निरंकारी मिशन का मार्ग किसी वैराग्य या संन्यास का मार्ग नहीं है। हमारे सदगुरु हमेशा समझाते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागकर जंगलों, पहाड़ों या गुफाओं में जाकर भक्ति नहीं ढूंढनी है। असली भक्ति तो गृहस्थ जीवन के बीच परिवार के ताने बाने में रहते हुए इस निरंकार से नाता जोड़कर जीने में है। सत्संग जी, जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ उनके आपस में खड़कने की आवाज आना स्वाभाविक है। परिवार में हर सदस्य का स्वभाव, उसके संस्कार और सोचने का तरीका अलग होता है। एक ही माँ बाप की दो संतानें भी एक जैसी नहीं होती, इसलिए वैचारिक मतभेद होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक आम संसारी इंसान और एक गुरसिक में यही पर जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। संसार का व्यक्ति घर की छोटी सी बात को भी बाहर जाकर चार लोगों के सामने नमक मिर्च लगाकर बताता है। वह अपनी पत्नी, अपने पति या अपने बच्चों की कमियां दूसरों के सामने उजागर करता है। इसका परिणाम क्या होता है? बाहर के लोग आपके सामने तो झूठी सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी उस पारिवारिक कमजोरी का तमाशा बनाएंगे और आग में घी डालने का काम करेंगे। सत्संग जी, अध्यात्म हमें सिखाता है कि घर के भीतर की कोई भी कलह, कोई भी तनाव या मतभेद उसे केवल और केवल विवेक और प्रेम के दायरे में रहकर घर के भीतर ही बैठकर संवाद से सुलझाना चाहिए। जब हम घर की बातों को बाहर ले जाते हैं तो हम अपने घर की आत्मिक ऊर्जा और शांति को अपने हाथों से नष्ट कर देते हैं। एक गुरसिक का प्रयास यह होना चाहिए कि वह अपने घर में निंदा और शिकवों के शोर को दाखिल न होने दे, बल्कि हर परिस्थिति में शुक्राने का वास रखे। घर को एक ऐसी पावन पाठशाला बनाना है जहाँ हर सदस्य एक दूसरे को इसी निरंकार का रूप मानकर सत्कार दे। इस परम सत्य को यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें तो हमें सहंसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज और जगत माता बुद्धि जी के पावन गृहस्थ जीवन के पन्नों को पलटना होगा।
मिशन के शुरुआती दौर में जब शहंशाह जी सत्य का संदेश लेकर समाज में निकले तो उन्हें भीषण सामाजिक और पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि परिवार के कुछ करीबी लोग भी उनके इस परमार्थ के मार्ग के खिलाफ खड़े हो गए थे। घर की आर्थिक स्थिति भी कई बार बहुत ज़्यादा तंग हो जाती थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जगत माता बुद्धि जी ने सहजता, धैर्य और गोपनीयता की एक ऐसी मिसाल कायम की जो इतिहास में अमर है। घर में चाहे कितनी भी तंगी हो, आपसी विचारों में चाहे कोई भी बात हो, जगत माता जी ने कभी भी अपने घर की किसी भी बात को दहलीज के बाहर नहीं जाने दिया। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक संतोष रहता था। जो भी संत महापुरुष उनके घर आते वे वहाँ का असीम प्रेम, सत्कार और शांत वातावरण देखकर निहाल हो जाते थे। उन्हें कभी भनक तक नहीं लगती थी कि इस परिवार के भीतर कितनी सांसारिक चुनौतियाँ चल रही हैं। जगत माता जी हमेशा संतों से कहती थीं कि संतों, घर का लाज और घर की शांति को ओट में रखना ही एक गृहस्थ की सबसे बड़ी भक्ति है। उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि जब तक परिवार के भीतर पूर्ण गोपनीयता, आपसी आदर और विवेक है, तब तक उस घर की बरकत को दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत छीन नहीं सकती। बाबा कबीर जी या संतों के वचनों में घर की सहजता को लेकर बहुत सुंदर बात कही गई है। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ न उपजे भाव, घर की बातें घर रहे सोई सहज स्वभाव। अर्थात घर के भीतर का भाव और गरिमा तभी तक सुरक्षित है जब तक घर के विचार घर की मर्यादा के भीतर रहते हैं। सत्संग जी इसे आज के समय में एक बहुत ही बड़े और व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के किसी अंदरूनी कोने में या अलमारी के पीछे थोड़ा सा कूड़ा, धूल या गंदगी जमा हो गई है। अब आप मुझे बताइए, एक बुद्धिमान और समझदार इंसान होने के नाते आप क्या करेंगे? आप चुपचाप झाड़ू उठाएंगे, उस कचरे को साफ करेंगे, उसे समेटकर डस्टबिन में डालेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि उस अंदरूनी कचरे को सूप में भरकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाएं या बीच सड़क पर ले जाकर उसे हवा में उड़ाने लगें कि देखो मेरे घर में कितनी गंदगी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे मोहल्ले में आपके घर की बदबू फैलेगी, मक्खियाँ भिनभिनाएंगी और राह चलते लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। सत्संग जी, हमारे घरों के भीतर की आपसी मनमुटाव, छोटी छोटी बहसें या वैचारिक मतभेद भी ठीक उसी मानसिक कचरे की तरह हैं। उन्हें विवेक, धैर्य और प्रेम की झाड़ू से घर के भीतर ही बैठकर साफ कर लेना चाहिए। उसे समाज के चौराहों पर, पड़ोसियों के कानों में या सोशल मीडिया के स्टेटस पर लाकर हवा में उड़ाने से केवल बदनामी, क्लेश और मानसिक अशांति ही हाथ लगती है। घर की गरिमा और पवित्रता तभी तक कायम है जब तक उसकी बातें घर की चार दीवारी के भीतर सुलझाई जाएं। जिस घर की दहलीज लांघकर आपसी विवाद बाहर चले जाते हैं, वहाँ से सुख, समृद्धि और सहजता चुपचाप प्रस्थान कर जाती है। घर को ईंट पत्थरों का मकान नहीं बल्कि एक पवित्र सात्संगत बनाओ, जहाँ हर गलती को माफी के धागे से और हर रिश्ते को सत्कार से पिरोया जाता है। तो सत्संग जी, चौथा वह भाव है कि आज का युग दिखावे और प्रदर्शन का युग बन चुका है। आज अगर कोई इंसान किसी ज़रूरतमंद को एक वक्त का भोजन भी करवाता है या किसी गरीब को एक कंबल भी दान करता है तो मदद करने से पहले वह अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालता है, कैमरे का एंगल सेट किया जाता है, चारों तरफ से तस्वीरें खींची जाती हैं ताकि सोशल मीडिया पर लाइक्स, शेयर्स और तारीफें बटोरी जा सकें। लेकिन अध्यात्म का एक बहुत ही अटल और शाश्वत नियम है कि जो सत्कर्म दुनिया की नज़रों में चढ़ने के लिए किया जाता है वह इस निरंकार परमात्मा की नज़रों से उसी क्षण गिर जाता है। एक सच्चे गुरुसिख की सेवा, उसका दान और उसका पुण्य कभी संसार में शोर नहीं मचाता बल्कि उसकी गूंज सीधे इस निरंकार के दरबार में पहुंचती है। तो आइए जानते हैं कि गुप्त सेवा और निष्काम भाव की असली रूहानियत ताकत क्या है। सत्संग जी, निरंकारी मिशन में सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन का त्रिवेणी आधार माना गया है। लेकिन हमारे मिशन में सेवा की परिभाषा केवल शारीरिक श्रम करना या धन का दान कर देना नहीं है। सेवा के पीछे का जो भाव है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अक्सर समझाती हैं कि सेवा वही है जो निष्काम हो, जिसमें किसी फल की इच्छा न हो और सबसे बढ़कर जिसमें मैं का नामो निशान न हो। जब हम कोई सेवा करते हैं, चाहे वह पंडाल में दरी बिछाने की हो, लंगर में सेवा की हो या किसी भाई की आर्थिक मदद करने की हो, और हमारे मन में यह विचार आ जाए कि देखो यह सेवा मैंने की है, अगर मैं धन न देता तो यह कार्य रुक जाता, मेरी वजह से उसका भला हुआ है, तो हमारी वह पूरी सेवा, वह पूरा सत्कर्म उसी समय अहंकार की अग्नि में जलकर राख हो जाता है। अध्यात्म का नियम कहता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी जब भी आपके हाथों से कोई भलाई का काम हो तो उसे तुरंत भूल जाइए। एक सच्चा गुरसिख जब भी कोई सेवा करता है तो उसके मन में कोई अहंकार नहीं आता, बल्कि उसके दिल से एक गहरा शुक्राना निकलता है कि हे सच्चे पातशाह, तेरा लाख लाख शुक्राना है कि तूने इस तुच्छ और नाचीज जीव को अपनी पावन सेवा के काबिल समझा। यह तन भी तेरा, यह धन भी तेरा, करने वाला भी तू, फिर मेरी क्या औकात है। अपनी सेवा या दान का ढिंढोरा पीटने से हमें दुनिया की वाहवाही, समाज में सम्मान और कुछ तालियां तो मिल सकती हैं, लेकिन जो आत्मिक आनंद, जो रूहानी सुकून और निरंकार की रजा की बरकत होती है, हम उससे हमेशा के लिए महरूम रह जाते हैं। शास्त्रों और संतों का मत है
कि दाई हथेली से अगर कोई पुण्य का काम हुआ तो बाई हथेली को भी उसकी भनक नहीं होनी चाहिए। सत्संग जी, निष्काम और गुप्त सेवा के इस दिव्य सिद्धांत को समझने के लिए हमें इतिहास के उन सुनहरे पन्नों पर जाना होगा जहां भगत भाई कन्हैया जी का पावन चरित्र जगमगा रहा है। भाई कन्हैया जी का जीवन निष्काम सेवा की वह पराकाष्ठा है जिसे पूरी मानवता नमन करती है। जब युद्ध का मैदान सजा हुआ था, चारों तरफ चीख पुकार मची थी, तब भाई कन्हैया जी अपनी पीठ पर पानी की मशक लादे बिना किसी भेदभाव के घायल सैनिकों को पानी पिला रहे थे। वे यह नहीं देख रहे थे कि सामने तड़प रहा सैनिक अपनी सेना का है या दुश्मन की सेना का। वे बस झुकते और पानी पिला देते। जब कुछ सैनिकों ने गुरु महाराज के पास जाकर शिकायत की कि हुजूर, भाई कन्हैया तो गद्दारी कर रहे हैं, वे हमारी सेना के साथ साथ दुश्मनों के घायल सैनिकों को भी पानी पिलाकर उन्हें फिर से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। गुरु जी ने भाई कन्हैया जी को दरबार में बुलाया और पूछा, कन्हैया, क्या यह सच है जो ये संत कह रहे हैं? तुम दुश्मनों की मदद क्यों कर रहे हो? भाई कन्हैया जी ने अत्यंत सहजता से अपनी आंखें झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे सच्चे पातशाह, जब मैं पानी की मशक लेकर युद्ध के मैदान में जाता हूँ तो मुझे वहाँ कोई अपना या पराया, कोई मित्र या दुश्मन दिखाई ही नहीं देता। मुझे तो हर तड़पते और घायल शरीर के भीतर केवल और केवल आपका ही नूर, यही निरंकार दिखाई देता है। मैं तो बस आपको ही पानी पिला रहा हूँ। गुरु जी इनकी इस निष्काम भाव और निर्भिमान अवस्था को देखकर गदगद हो गए और उन्होंने मरहम की डिब्बी देते हुए कहा कि कन्हैया, तुम सेवा की सही अवस्था को पा चुके हो, अब पानी के साथ साथ इनके जख्मों पर भी मरहम लगाया करो। भाई कन्हैया जी ने इतनी बड़ी सेवा की लेकिन कभी भी इसका श्रेय खुद नहीं लिया, कभी अहंकार नहीं किया। यही कारण है कि आज सदियां बीत जाने के बाद भी उनका निष्काम सेवा का पर्याय बना हुआ है। सत्संग जी, सुंदर भाव को सहसा बाबा अवतार सिंह जी ने अवतार बाड़ी में बड़े ही सरल शब्दों में अंकित किया कि सेवा कर दे जे मन दे विच, मान अहंकार समावेगा, अवतार कहे वो कीती सेवा, सारा लेखे गावेगा। अर्थात यदि सेवा करते समय मन में मान अहंकार आ गया तो वह की हुई सेवा कभी स्वीकार नहीं होती, उसका सारा फल व्यर्थ हो जाता है। सत्संग जी से कुदरत के एक विशाल और अद्भुत साम्राज्य से समझते हैं जो बिना कोई किताब पढ़े हमें अध्यात्म का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। इस संसार में जितने भी फलदार वृक्ष हैं, चाहे वह आम का पेड़ हो, सेब का हो या अमरूद का, क्या आपने कभी किसी वृक्ष को यह चिल्लाकर कहते सुना है कि देखो ये मीठे और रसीले फल मैंने अपनी मेहनत से उगाए हैं, आओ और मेरी तारीफ करो तब मैं तुम्हें फल दूंगा। वृक्ष चुपचाप धूप सहता है, पत्थर खाता है, लेकिन सहज भाव से अपने फल मानवता को सौंप देता है। इस धरा पर बहने वाली नदियाँ, चाहे वह गंगा यमुना हो या कोई भी नदी, क्या कभी अपनी छाती पीटकर संसार से कहती हैं कि मैंने हजारों शहरों की प्यास बुझाई है, फसलों को जीवन दिया है, मेरा शुक्राना करो? वे बिना किसी दिखावे के, बिना किसी विज्ञापन के चुपचाप अविरल बहती रहती हैं और इस दातार की दी हुई दात को संसार में बांटती रहती हैं। जब प्रकृति के ये साधन इतने बड़े बड़े उपकार बिना किसी शोर के, बिना किसी कैमरे के कर सकते हैं, तो इंसान अपने किसी छोटे से दान या सेवा पर इतना अहंकार क्यों करता है? एक सच्चे गुरु सिख का जीवन भी वृक्ष और नदी की तरह सहज, परोपकारी और शांत होना चाहिए। नेकी इतना खामोशी से करो कि आपकी परछाई को भी पता न चले। जब तक सेवा से मैंने किया का शोर है तब तक वह केवल एक शारीरिक क्रिया है। जिस क्षण तूने कराया का भाव आ जाता है वह सेवा बंदगी बन जाती है। अपनी नेकियों का हिसाब दुनिया के बही खातों में मत ढूंढिए, क्योंकि जो चुपचाप दे दिया जाता है उसका हिसाब सीधे निरंकार रखता है। तो सत्संग जी, पांचवा और अंतिम नियम है कि इस संसार में बहुत से जाल हैं। इंसान धन दौलत के लोभ से बच जाता है, वह काम और वासनाओं पर काबू पा लेता है, वह सांसारिक रिश्तों के मोह को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन जब वह भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, रोज सत्संग जाता है, घंटों सुमिरन करता है, तो उसके भीतर एक बहुत ही बारीक, अत्यंत सूक्ष्म और खतरनाक जहर जन्म ले लेता है। उस जहर का नाम है आध्यात्मिक अहंकार। मन के किसी कोने में यह विचार आकर बैठ जाता है कि मैं तो रोज सत्संगत करता हूँ, मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ और ये बाकी के संसारी लोग तो पापी हैं, अज्ञानी हैं। तो सत्संग जी, आज का यह अंतिम विचार इस पूरी वीडियो का सबसे गहरा और रूहानी निचोड़ है कि जो हमें सिखाएगा कि कैसे गुरु सिख की सूक्ष्म जहर से बचकर निर्भिमान अवस्था में ठहरता है। सदगुरु बाबा हरदयाल सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में संतों को सचेत करते हुए फरमाते थे कि दुनियावी धन, रूप या रुतबे का अहंकार तो बुरा है ही, लेकिन भक्ति, ज्ञान या सुमिरन का अहंकार उससे भी कई ज्यादा विनाशकारी होता है। इसका कारण यह है कि दुनियावी अहंकार को इंसान आसानी से पहचान लेता है। अगर किसी को पैसे का घमंड है तो उसे समझ आ जाता है, लेकिन यह जो आध्यात्मिक अहंकार है, यह धर्म और पवित्रता का चोगा पहन कर आता है। यह इंसान को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ और ईश्वर के ज्यादा करीब मानने लगता है, जिससे उसके भीतर संतों के प्रति सत्कार का भाव समाप्त हो जाता है। सत्संग जी निरंकारी मिशन का जो पहला प्रण है वह हमारे अहंकार की जड़ पर ही चोट करता है कि तन मन धन सब इस निरंकार दातार की अमानत है, इसे अपना नहीं मानना। विचार कीजिए, जब यह शरीर भी हमारा नहीं है, यह बुद्धि भी हमारी नहीं है, और जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, जो सुमिरन हम कर पा रहे हैं,
हैं वह भी सदगुरु की असीम कृपा और दात है, तो फिर हमारे पास अहंकार करने के लिए बचा ही क्या। एक सच्चा गुरुसिख जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, वह जितना ज़्यादा इस निरंकार के रंग में रंगता जाता है, वह उतना ही अधिक नम्र, कोमल, सरल और छोटा बनता जाता है। वह कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वह हमेशा खुद को साथ संगत के चरणों की धूल समझता है। अपनी भक्ति को गुप्त रखना, सहज रखना और हर इंसान के भीतर इस निरंकार का नूर देखना ही आध्यात्मिक मार्ग का सबसे सुरक्षित कवच है। सत्संग इस परम निराभिमान अवस्था के साक्षात प्रतीक थे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। बाबा जी इतने मिसाल, अंतर्राष्ट्रीय और करोड़ों की संख्या वाले आध्यात्मिक मिशन के सर्वोच्च मार्गदर्शक थे। वे जब मंच पर बैठते थे तो देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान, राजनेता और बुद्धिजीवी उनके चरणों में शीश झुकाते थे। लेकिन बाबा जी का अपना निजी जीवन कैसा था? अत्यंत सादा, सरल और निराभिमान। उनके भीतर गुरु होने का लेस मात्र भी अहंकार नहीं था। वे जब भी सत्संग समाप्त होने के बाद संतों के बीच आते तो कभी भी एहसास नहीं होने देते थे कि वे बहुत बड़े गुरु हैं। वे संतों के साथ जमीन पर बैठ जाते, उनसे अत्यंत प्रेम से बात करते थे और खुद को हमेशा एक साधारण दास या सेवक ही कहते थे। एक बार एक विदेशी जिज्ञासु ने बाबा जी से पूछा कि हुजूर, आप इतने उच्च आध्यात्मिक पद पर विराजमान हैं, लाखों लोग आपकी पूजा करते हैं, फिर भी आपके भीतर इतनी सरलता, इतनी नम्रता कैसे बची रहती है? बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अत्यंत दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि संतों, यह जो मान सम्मान, यह जो पद और यह जो चकाचौंध आप देख रहे हैं, यह इस मिट्टी के शरीर की नहीं है, यह तो इस निरंकार दातार की और गुरु गद्दी की महानता है। यह शरीर तो एक साधारण सेवक है। गुरु का काम इंसान को झुकना सिखाना है, अकड़ना नहीं। जो झुकता है वह इस दातार की रहमत को समेट पाता है। बाबा जी ने अपने पूरी जीवन से यह सिद्ध किया कि असली आध्यात्मिक महानता खुद को सबसे छोटा और शून्य मानने में है। संतों की बाड़ी में इस अवस्था को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकट किया गया है। आपू त्यागे ता हरि मिले ता आपू जाए, कबीर मन मनसा मिटी, गुरु के चरण समाए। अर्थात जब तक इंसान के भीतर का मैं समाप्त नहीं होता, तब तक इस निरंकार का सच्चा एहसास नहीं हो सकता। गुरु के चरणों में समाने का अर्थ ही यही है कि अपनी हस्ती को शून्य कर देना। तो सत्संग जी, आइए इसे प्रकृति के एक अत्यंत सुंदर और अकाट्य नियम से समझते हैं। जब आप किसी बगीचे से गुजरते हैं तो आप दो तरह की डालियां देखते हैं। एक डाल वह होती है जो बिल्कुल सूखी होती है, जिस पर न कोई पत्ता होता है, न कोई फूल होता है और न कोई फल होता है। वह सूखी हुई डाल आसमान की तरफ बिल्कुल सीधी, अकड़ी हुई और तनी हुई खड़ी रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी शकल पर बहुत गर्व है। लेकिन हवा का एक तेज झोंका आता है और वह अकड़ी हुई डाल तड़पकर बीच से टूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। इसके विपरीत दूसरे डाल को देखिए, जिस पर बहुत ही मीठे, रसीले और भारी आम या फल लगे होते हैं। जैसे जैसे उस डाल पर फलों की संख्या बढ़ती जाती है, वह डाल आसमान की तरफ नहीं अकड़ती, बल्कि वह डाल उतनी ही ज्यादा नीचे जमीन की तरफ झुकती चली जाती है, यहाँ तक कि वह जमीन को छूने लगती है। कोई इस पर पत्थर भी मारता है तो वह बदले में मीठा फल देती है। आध्यात्मिक जीवन का भी यही नियम है। जिसके भीतर सचमुच ज्ञान, सुमिरन और इस निरंकार की भक्ति का सच्चा फल लगता है, उसका सिर अहंकार से ऊपर नहीं उठता, बल्कि वह साथ संगत और पूरी मानवता के चरणों में पूरी तरह झुक जाता है। अकड़ हमेशा खालीपन और अज्ञान की निशानी है और झुकना हमेशा ज्ञान से भरपूर होने का सच्चा प्रमाण है। ज्ञान का असली पैमाना यह नहीं है कि आपने इस निरंकार को कितना जान लिया, बल्कि असली पैमाना यह है कि इस असीम परमात्मा के सामने आप खुद को कितना छोटा और शून्य महसूस करते हैं। दुनियावी तौर पर ऊंचा उठने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में ऊंचा उठने के लिए खुद को सबसे नीचे गिराकर धूल बनना पड़ता है। तो सत्संग जी, आज के इस रूहानी सत्संग में हमने संतों और महापुरुषों के जीवन से उन 5 दिव्य विचारों को समझा। हमारी योजनाएं और रजा का हुक्म, हमारी आंतरिक कमियां और केवल दातार के आगे अरदास, हमारे घर की सहजता, हमारी निष्काम सेवा और अंत में हमारी भक्ति का निरभिमान भाव, ये वे 5 स्तंभ हैं जिन्हें यदि हम संसार के दिखावे और शोर बाजार से बचाकर केवल इस निरंकार दातार की ओर में सुरक्षित रखें तो हमारा जीवन सचमुच जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। हमारे जीवन में वह सहजता आ जाएगी जो संसार की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकती। तो सत्संग जी, आइए आज हम सब मिलकर अपने पूज्य सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के पावन चरणों में यही सच्चा अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें ऐसी मति बख्शना, ऐसा आत्मिक बल बख्शना कि हम कभी दिखावे के जाल में न फंसे। हमारे भीतर की मैं मिट जाए और हमेशा शांत, स्थिर और शुक्राने के भाव में रहकर इस निरंकार के हुक्म में अपना जीवन व्यतीत कर सके। सत्संग जी, यदि आज के इन विचारों ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो, आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो, तो इन विचारों को साथ संगत के अन्य संतों के साथ भी जरूर साझा करें ताकि मानवता के इस आंगन में सहजता की बयार बह सके। तो सत्संग जी, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।